अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं BN उर्दू। एयाज सादिक साहब ने अहम तरीन बयान दिया है, जो कि वफाकी वजीर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से अहम तरीन बयान आया है। उनका कहना है कि हो सकता है कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर भी ना हो, मुकर्ररा मुद्दत जो असम्बली की है वो ख़त्म होने के बाद भी शायद इलेक्शन ना हो और इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश है कि नहीं, ये आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं वो रावलपिंडी लॉन्ग मार्च उनका पहुंचने वाला है। तमाम पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं वो रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ असद उमर साहब जो हैं उन्होंने नए आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, उनसे भी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। उनसे उन्होंने कहा है कि आपको इसमें किरदार अदा करना चाहिए, आप इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। ये जो बहरानी सूरत हाल है मुल्क में, उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए। नए इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इमरान खान साहब के भी बयान है कि उनके जो अब आने वाले जो कंडक्ट है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट कैसे है। तो एक तरफ जब इमरान खान साहब का पुरजोर मुतालबा है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं ताकि अवाम की अदालत में जाया जाए और पता चले जो भी अवाम जिसको भी सिलेक्ट करे वो फिर आगे पाकिस्तान पर हुकूमत करे, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वजीर की जानिब से ऐसा बयान आना कि हो सकता है कि जो इलेक्शन है वो अपनी मुअय्यना मुद्दत पर भी ना हो, वो डिले हो सकते हैं। तो ये उनका आप पहले क्लिप सुन लें जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्या हम कानून कायदे से हट के कोई चीज कर रहे हैं? क्या टर्म उससे पहले खत्म हो रही है? और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सिचुएशन हो, कोई ऐसी हो इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है, तो क्या उसमें 6 महीने इलेक्शन? हम ये भी नहीं कह रहे। हम तो आप नहीं कह रहे, आप कह के भी नहीं कह रहे। मैं कह के भी, अब समझने वाले को समझ जाइए कि हमारे पास ये कार्ड भी है। जी, आपने सुना कि एयाज सादिक साहब के मुताबिक जो आईने पाकिस्तान के तहत अगर मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो, एमरजेंसी नाफिज हो, तो जो इलेक्शन की मुद्दत है वो 6 माह तक बढ़ाई भी जा सकती है। यानी कि उसमें इकनॉमिक सूरत हाल भी है। अगर इकनॉमी के लिए कोई एमरजेंसी नाफिज होती है तो जो असम्बली की मुद्दत है उसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास ये कार्ड भी मौजूद है जो इमरान खान साहब इतना पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं और अर्ली इलेक्शन करवाएं, तो हो सकता है कि हम असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद एमरजेंसी नाफिज करके 6 माह तक इस असम्बली की मुद्दत को बढ़ा भी सकते हैं। तो हमारे पास ये कार्ड भी मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब भी बहुत बार कहते हैं कि मेरे पास ये कार्ड है, मेरे पास वो कार्ड है। तो इस पर एयाज सादिक साहब ने कहा कि हमारे पास भी ये कार्ड मौजूद है कि हम 6 माह जो इलेक्शन है उन्हें डिले कर सकते हैं, असम्बली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। तो यहां हम सुबहान अल्लाह कहेंगे, वो हुकूमत जिसकी वजह से मुल्क का ये हाल है, वो हुकूमत जिसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो हुकूमत जिसने 5% डिफॉल्ट रिस्क को 64% तक पहुंचा दिया है। जो पाकिस्तान का दिवालिया होने का परसेंटेज पहले 5% थी, वो अब 64 पहले पहुंची, फिर 75% तक अब पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के 75% डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। वो हुकूमत इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज करने का कह रही है। वो हुकूमत जिसके दौर में डॉलर ने दौड़ लगाई, वो हुकूमत जिसके दौर में डॉलर 185 से 225 250 तक गया, 250 से फिर पीछे 225 पे है। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से इनके दौर के अंदर डॉलर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ा। और अभी भी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से डॉलर अभी भी महंगा है। अगर हम पेट्रोल प्राइस की बात करें तो पेट्रोल जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 50 रुपए फी लीटर था, वो भी 225 रुपए फी लीटर है। तो वो हुकूमत कहती है कि हम इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। इमरजेंसी नाफिज इसलिए की जाती है कि जो मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल है उसको काबू कर लिया जाए, उसको बहरान से निकाल लिया जाए, तो फिर नई इलेक्शन करवाए जाएं। तो इसलिए मुद्दत जो है असम्बली को बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जिस हुकूमत की वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर रहा हो, जिस हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर रहा हो, जिसने ही मुल्क की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसको इतना गंभीर बना दिया हो, वही हुकूमत अगर कहे कि हम माशी एमरजेंसी नाफिज करके हम इस माईशत को ठीक करेंगे, तो ये एक मजाक से बढ़कर ना होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुल्क का जो दिवालिया है वो इन्होंने निकाला, महंगाई इनके दौरे हुकूमत बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट कहां बढ़ चुका है। दूसरी तरफ IMF इनके साथ डील करने को तैयार नहीं है। कोई दूसरी जो वर्ल्ड बैंक्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो बैंक्स हैं, वो इनको पैसे देने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान ने इसी मंथ $1 अरब के बॉन्ड्स वापस करने हैं। तो उसके बाद जो पाकिस्तान की सूरत हाल होगी
تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جب پاکستان کی آ کے معیشت سنبھالیں گے تو شاید بہتری ہو جائے، کیونکہ انہیں بہت بڑا معیشت دان سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی گمبھیر ترین صورتحال میں معیشت کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو ان کے آنے کے باوجود بھی ملک کی یہ حالت ہے، تو وہی حکومت کہتی ہے کہ ہم معاشی ایمرجنسی لگا کر ہم اس ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے 6 ماہ تک اسمبلی کی مدت بڑھا بھی سکتے ہیں۔ آپ کی حکومت کی وجہ ہی سے تو ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے، آپ کی حکومت کی وجہ سے تو معاشی طور پر پاکستان بدحالی کا شکار ہے۔ اگر آپ 6 ماہ اور بڑھائیں گے تو پاکستان جو ابھی 75% ڈیفالٹ ہے، خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ ہو ہی جائے گا۔ آپ کی یہ حالت ہے کہ ملک ایک طرف ڈیفالٹ پہ ہے، تو ہمارے وزیر اعظم ترکی کے دورے پر جا چکے ہیں، تو ایک طرف تو ملک ڈیفالٹ ہونے کے خدشات ہیں، معاشی ایمرجنسی کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں، ان کا لانگ مارچ سڑکوں پر ہے، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم ہیں کہ ان کے فارن دورے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ پہلے ابھی تو وہ لندن سے آئے تو پھر وہ کرونا کے نام پر 14 دن تک غائب ہو گئے، اور جیسے وہ صحت یاب ہوئے تو پھر وہ ترکیہ کے دورے پر نکل گئے۔ تو یہ ہمارے ملک کی حالت ہے۔ ایک طرف جب آپ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو خان صاحب کو سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے، ملک کو چلتے رہنا چاہیے، احتجاج کے ذریعے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہیں بھی ملک میں رہنا چاہیے۔ جب آپ کا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو آپ کے اخراجات کر کے دوسرے ممالک کے دوروں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ حالت ہے جب ایک طرف ایک پارٹی روڈوں پر ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ارلی الیکشن ہو، تو دوسری طرف دوسری پارٹی ضد کر کے بیٹھی ہے کہ نہ تو ہم نے معینہ مدت پر الیکشن کروانے ہیں، بلکہ ہم اس کو 6 مہینے تک بڑھا بھی سکتے ہیں۔ جبکہ ملک کی جو معیشت ہے، جس ڈیفالٹ کے نام پر جو پارٹی ڈیفالٹ کرنا جس کی وجہ سے ملک ہو رہا ہے، ڈیفالٹ کا شکار ہے، وہی پارٹی اب ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے 6 ماہ اپنی اسمبلی کی مدت بڑھانے کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی مذاق ہوگا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی مذاق ہوگا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ بھی مذاق ہوگا اگر اس اسمبلی کی مدت کو 6 ماہ تک بڑھایا جاتا ہے۔